दिग्विजय सिंह को कहाँ गंभीरता से लेते हो? आप भी उनको हंसी मजाक का पात्र बना के रखे हो। कुछ तो भी कहना, कौन किसके साथ रहा ये देश पूरा जानता है, और कौन अब देश के सम्मान की रक्षा कर रहा है, स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है, कौन देश का महत्व दुनिया में बढ़ा रहा है, ये भी हिंदुस्तान की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से तुलना कर ली और देख लिया है। तो अब दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग जो कि राजनीतिक दृष्टि से गर्त में चले गए हैं, और मीडिया में ऐसा कुछ नहीं बोले तो फिर वो छपेंगे नहीं, न दिखेंगे। सर बीजेपी किस तरह लेती है दिग्विजय सिंह को? हम तो उनको कोई गंभीरता से, हम क्या, जनता ही नहीं लेती है वो गंभीरता से। भोपाल की जनता ने तो ये दिखाई दिया ना। उन्होंने बोला घोड़े चले गए, चेले छोड़ गए। हाँ, वो काले तो पीले तो हैं हम लोग। सर निकाय चुनाव को लेकर क्या जमीनी मुद्दे रहेंगे जिसे लेकर आप मीटिंग मिलेंगे, लोगों को समझाइश भी देंगे? देखिए, साधारणतः निकाय चुनाव में कुछ मुद्दे प्रदेश स्तर के होते हैं, जनरली तो मुद्दे स्थानीय होते हैं, और इसके आधार पर ही हम लोग स्थानीय हर निकाय का घोषणा पत्र और एक प्रदेश का घोषणा पत्र बनाएंगे, और उस आधार पर ही चुनाव में जाएंगे। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय निकाय की दशा जिस प्रकार से बदली है, उसको लेकर और आगे 5 साल हम क्या करेंगे। अब आप एक ही कल्पना करिए कि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, नगरीय निकायों को क्षति पहुंचाने के लिए कमलनाथ जी ने क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी। जो लगातार हम बढ़ाते जा रहे थे, उतनी रखने की बजाय 40% तक क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी थी, जिस प्रकार का विकास ठप किया था। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। सर महंगाई जैसे लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल को लेकर या फिर किसानों के मुद्दों को लेकर, कांग्रेस अभी लगातार इन मुद्दों को लेकर मैदान में आ रही है। करना ही चाहिए, कांग्रेस को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जो जनता के हितों के लिए आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से है कि कांग्रेस कुछ करने को चाहती नहीं है, बस सरकार चाहती है। ठीक। बाद में भी एफआईआर जो है दिल्ली में भी हुई है, जिस प्रकार से किसानों को लेकर ट्वीट किए गए तमाम। देखिए, संवैधानिक नियम कायदे व्यवस्थाएं हैं, रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट कोई जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी। उसमें उमाशंकर गुप्ता हो या शशि थरूर हो, तो जो भी उसके उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कोई शिकायत होगी तो एफआईआर होगी। शशि थरूर जी के खिलाफ भी इसीलिए एफआईआर हुई। सर आरोप है कि किसानों को भड़काने को लेकर कुछ ट्वीट वगैरह जो ट्वीट किए हैं वो भड़काने वाले हैं, इसलिए एफआईआर हुई है। और आप ये देख रहे होंगे किसान आंदोलन को, जिस प्रकार किसान रहित आंदोलन है वो केवल कुछ पार्टियां मोदी जी का विरोध करना, मोदी जी को नीचा दिखाना, इस प्रयत्न में देश के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें जो सहयोगी बन रहे हैं वो भी उतने ही अपराधी हैं। तो सर क्या शशि थरूर के अलावा जो भी लगातार इसमें पूरे मामले में देखिए, जो भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुद्दा क्या है, कुछ कहने को है नहीं। पहले 2018 में चुनाव में धोखा देकर और वो झूठे वायदे करके जनता को भ्रमित करके चुनाव जीतकर वोट कम लेकर, तो भी सीट 4 ज़्यादा लेके 6 लेकर सरकार बनाई थी, और बहुत जल्दी वो भ्रम टूट गया जनता का भी, और जनता का ही नहीं तो उनके मंत्री और विधायकों का भी, और वो खुद कांग्रेस से निकल कर आ गए और कांग्रेस धड़ाम से गिर गई है। और निरंतर कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, और उसके कारण कांग्रेस के नेतृत्व में ही हताशा और निराशा है, जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। सर मध्य प्रदेश की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। कांग्रेस विधानसभा जो बजट सत्र शुरू होगा तो पहले दिन साइकिल से जाएगी विधानसभा तक विरोध। ये सब नौटंकी है, जब कांग्रेस की सरकार रहती तब नहीं होता है क्या? कुछ वास्तविकताओं को सबको स्वीकार करना पड़ेगा, केवल विरोध के लिए, विरोध करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सर लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण कर रही है कि पहले भी जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे वो साइकिल पे गए थे, तो इस बार भी आइए और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे। अब आपको जनता ने जवाबदारी दी है, अब आप जाइए, हमें सरकार चलाने की जवाबदारी दी है। जब आपको सरकार चलाने दी थी, आप गए किसी दिन साइकिल पर क्या?